भाइयों का ख्याल नबी को पसंद है करो, गरीबों को खाना खिलाना नबी को पसंद है खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाना नबी को पसंद है पिलाओ, बीमारों की इयादत नबी को पसंद है करो, कर्जदारों को मोहलत नबी को पसंद है दो। नबी को पसंद क्या नहीं है? शराब नबी को पसंद नहीं छोड़ दो, ज़ना नबी को पसंद नहीं छोड़ दो, जुआ नबी को पसंद नहीं छोड़ दो, गाजा नबी को पसंद नहीं छोड़ दो, सूद और रिश्वत नबी को पसंद नहीं छोड़ दो, नाच गाना बाजा नबी को पसंद नहीं छोड़ दो, बेहयाई बुराई नबी को पसंद नहीं छोड़ दो। सरकार फरमाते हैं मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है, औरत, खुशबू और नमाज। औरतों से प्यार करने वाले बन जाओ, खुशबू लगाने वाले बन जाओ, की तरफ सर झुकाने मैं एक छोटी बात बताता हूँ आपको, बात बड़ी छोटी है मगर इसे हल्के में मत लीजिएगा। आज आप अपने छोटे छोटे बच्चों से पूछिएगा ना, बाबू मुझे कोई कहानी सुनाओ, फौरन सुनाते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैं एक बच्चे से पूछा ये बताओ अगर मछली को पानी से अलग कर दीजिए तो छोटे छोटे बच्चे कहेंगे नहीं, मछली को जिंदा रहना है तो पानी में रहना पड़ेगा, इसलिए कि मछली का जिंदा रहने के लिए पानी में रहना जरूरी है। सवाल ये उठता है कि आज हमारी कौम के बच्चे बच्चे ये जान गए कि मछली को जिंदा रहने के लिए पानी में रहना पड़ेगा, मगर हजरत मालिक बिन दीनार हमारे बुजुर्गों ने से कई 100 बरस पहले कहा, मस्जिद मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस गजपति नगर जलसा कमेटी अरकी में जामा मस्जिद हबीबिया। मैंने पूछा इमाम साहब किबला ये बताइए सरकार को क्या पसंद है? हमारे उलमा मुस्कुरा पड़े, कहा सुल्तान रज़ा नहीं मालूम सरकार को क्या पसंद है। मेरे और आपके नबी फरमाते हैं सुनो, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हो? कितने लोग सरकार की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हैं? सारे लोग पहुंचाना चाहते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। सरकार फरमाते हैं तो कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मैं आपसे कहूंगा नमाजी खुद ही बनो, औलादों को भी नमाजी बनाओ, बेटों को भी नमाजी बनाओ, बेटियों को भी नमाजी बनाओ, माओं को भी नमाजी बनाओ, बहनों को भी नमाजी बनाओ, ताकि सरकार की आंखों को ठंडक पहुंचती रहे। इंशाअल्लाह हम सब नमाजी बनेंगे, पीछे वाले नहीं बनेंगे। इंशाअल्लाह हम सब नमाजी बनेंगे, जरूर बनेंगे। ये सोच कर करिए है ना, ये ज़मीं हुई रोशन, आसमां हुआ रोशन, ये रोशन आसमां हुआ। सुन लीजिएगा, तो सुनाता ही रहूंगा इंशाअल्लाह। अभी तो तकरीर हो ही रही है, मैं आपसे कहना चाहूंगा आइए जरा सा आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमने समझ लिया, बीवी से कहिए नमाज तुम नबी को राजी करना चाहती हो, कहेगी हाँ, कहना फातिहा भी कराना, सरकार की आंखों को ठंडक भी पहुंचाना। माँ से कहना तुम सरकार को राजी करना चाहती हो, कहा याद रखिएगा जिंदगी में अगर हम सिर्फ मीनार बनाएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत एक रात याद आएंगे, 1 घंटा याद आएंगे, 2 घंटा याद आएंगे। अगर हम सब नमाजी बन गए, फज्र पढ़ेंगे नबी याद आएंगे, ज़ुहर पढ़ेंगे नबी याद आएंगे, असर पढ़ेंगे नबी याद आएंगे, मगरिब पढ़ेंगे नबी याद आएंगे, इशा पढ़ेंगे नबी याद आएंगे, रात की तन्हाई में खड़े हो जाएंगे नबी याद आएंगे। कौम के शहजादों, दुनिया में कोई ऐसी नमाज ला कर दिखाओ कि नमाज में सजदा हो,
भाई मुस्तफी साहब का शेर है ना कि ये जमीन नहीं होती, नबी के तरीके पे चलिए। कब्र में आराम चाहिए तो नबी के तरीके पे चलिए। औलादों को वफादार बनाना है आमिना के लात के तरीके पे। आप हमारे यहाँ मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि जलसे तो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस हमारा उस पे अमल करना है। सुभान अल्लाह, क्या बात बन जाएगी। अब आइए जरा सा और आगे बढ़ते हैं। सैयदा दाई हलीमा से पूछते हैं, सैयदा आप बताएं मेरे नबी की शान क्या है? सैयदा दाई हलीमा कहती है, दुनिया वालों मैं आका को लेने के लिए गई, मेरा काम ही था बच्चों की परवरिश करना। मेरे कबीले की औरतें यही काम किया करती थी, लेकिन जब मैं करीम को लेने के लिए उनके घर गई तो अजीब इत्तेफाक था। मैं आका करीम के करीब पहुंची, आका पे जब नजर पड़ी आका को देखी तो देखती रह गई। ऐ हलीमा क्या बात है? हलीमा सादिया कहती है, दुनिया वालों जानते हो मैंने मुस्तफा जाने रहमत से पहले और उनके बाद बच्चे बहुत देखे, मगर आमिना के लाल से ज्यादा हसीनो जमील और खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, बच्चा नहीं देखा। आला हजरत की ज़बान पे यूं कहिए, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम रहे खुदाया, तुझे हम रहे खुदाया। हलीमा सादिया कहती है, मैं आका को लेने के लिए गई, देखी तो देखती रह गई। आका करीम आराम फरमा रहे थे, मैं करीब गई, सोचा आका को बेदार करूं, लेकिन आका की आंखें खुल गई। जो ही आका बेदार हुए मुझे देखकर मुस्कुरा पड़े, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। हलीमा सादिया कहती है, जब आका मुस्कुराए तो दंदाने मुबारक से एक नूर निकला, आसमान तक पहुंच गया। हलीमा सादिया कहती है, मैं समझ गई ये बच्चा कोई मामूली नहीं है, ये बच्चा बड़ी शान वाला है, ये बच्चा बड़ी अजमत वाला है। मैंने कहा, हलीमा ये तो बताइए आका ने आपको देखकर मुस्कुरा दिया, कैसा लगा? हलीमा सादिया कहती है, दुनिया वालों तुझे क्या पता है आका के मुस्कुराने की बरकत मुझे कितनी मिली। ऐ हलीमा सादिया बताया जाए। हलीमा सादिया कहती है, जब मैं आका को लेने के लिए गई, शादी का जमाना था, मेरे घर में बड़ी तंगी थी। हालत ये था कि एक वक्त खाना मिलता तो दूसरे वक्त मैसर न आता। मेरे सीने में इतना दूध भी नहीं था कि मेरे एक बच्चे का पेट भर सके। मेरा शहजादा पूरी रात रोता इसलिए कि उसका पेट नहीं भरता। फिर भी जब मैं मक्का पहुंची इस उम्मीद के साथ अमीरों के बच्चों को लाऊंगी, बड़ा इनाम मिलेगा, मगर सारे अमीर के बच्चे उठ गए थे। मैं आका करीम को लेने के लिए पहुंच गई। बड़ी कबीला खातिर थी, बड़ी गमगीन थी, मैं अपने हालात से बड़ी गमगीन थी। शादी का जमाना था, ये गरीबी कैसे दूर होगी? मगर जब मैं आका करीम के करीब पहुंची और आका ने मुझे देखकर जब मुस्कुरा दिया तो मेरी सारी परेशानी दूर हो गई है, मेरी सारी परेशानी का खात्मा हो गया है, मेरा गमगीन रंजीदा दिल खुश हो गया। आका करीम जब मुस्कुराया, आला हजरत की ज़बान में यूं कहिए, गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कहती है, आका मुस्कुराए और मेरी गोद में आ गए। जब मैंने आका को गोद में लिया मेरी परेशानी दूर हो गई, मैं सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गई, मेरा सीना दूध से लबरेज हो गया, भर गया। मैंने आका करीम को दूध पिलाना शुरू किया। आका ने एक जानिब का दूध नोश फरमाया और दूसरे जानिब का दूध अपने रज़ाई भाई के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ दो बातें याद रखिएगा, मुस्कुराना ये मेरे और आपके आका की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे मिलिए मुस्कुराते हुए मिलिए, ये सरकार की सुन्नत है। अगर आप मुस्कुराते हुए न मिले, चेहरा खरबूज की तरह बनाए रहे, साहब ऑफिस से लौटे घर गए चेहरा लटकाए रहे, माँ देखकर समझती है लगता है मेरा बेटा बड़ी मुसीबत में फंस गया है। बीवी देखकर सोचती है, अब साहब याद रखिएगा, चेहरा गमगीन रखिएगा, चेहरा खरबूज की तरह बना कर रखिएगा, हमेशा चेहरे पे
भरोसा रखिएगा, आपकी माँ आपसे दिल की बात नहीं कह पाएगी, आपका बाप आपसे दिल की बात नहीं कह पाएगा, आपकी बीवी आपसे दिल की बात नहीं कह पाएगी, आपका कोई अपना दिल की बात नहीं कर पाएगा। इमाम साहब किबला जुम्मा के दिन मिंबर से उतरे, चेहरे पे जलाल है, अपने कमरे में चले गए। इसकी हिम्मत है कोई मुक्तदी आ जाए, चलो लगता है इमाम साहब का मूड ठीक नहीं है। अगर इमाम साहब मुसल्ले से उतरे, मुस्कुराते हुए मुक्तदी से पूछा, ठीक हो? मुक्तदी गरीब है, मगर इमाम साहब ने मुस्कुरा दिया, सोचता है आज मेरी बात बन गई, हुजूर जरा मेरी तिजारत के लिए दुआ कर दीजिएगा। मैं आपसे कहूँगा क्यों? इसलिए मुस्कुरा दो ना तो गमज़दे दिल को खुशी मिल जाती है, इसलिए आप चाहते हो आपके घर में खुशी दौड़े, सरकार की सुन्नत पे अमल करो। जब घर बिजनेस करके लौटो ना, कभी नौकरी चाकरी और तिजारत से लौटो तो चेहरे को मनहूस की तरह बना के घर न लौटना, मुस्तफा करीम की तरह मुस्कुराते हुए घर लौटना। इसलिए घर पर तेरी बूढ़ी माँ दिन भर तेरा इंतजार करती है, तेरा बूढ़ा बाप दिन भर तेरा इंतजार करता है, घर में तेरी बीवी तेरा इंतजार करती है, तेरे छोटे छोटे बच्चे इंतजार करते हैं। मेरा बाप शाम को आएगा, खुशियों का सौगात लेकर आएगा, मेरा शौहर शाम को आएगा, खुशियों का सौगात लेकर आएगा, मेरा बेटा शाम को आएगा, मैं अपने दिल की बात कहूंगी। तेरा बाप ये सोचता है मेरा शहजादा शाम को आएगा, मैं अपने दिल की बात उससे कहूंगा, मगर जब तू चेहरा लटका कर जाएगा, ईमानदारी से बूढ़ा बाप क्या कहेगा, बूढ़ी माँ क्या कहेगी? वो पहले ही से गमगीन थे, तुझे देखकर और गमगीन हो जाएंगे। यही वजह है आमिना खातून कहती है, दुनिया में सारे बच्चे रोते हुए आए, मगर मेरा लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह मुस्कुराते हुए आए, ताकि जमाने को दर्जे वफा दे सके। आपसे मैं अर्ज़गुज़ार हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी कौम के शहजादों याद रखना, मुस्तफा करीम की एक सुन्नत सुनिए। बताओ, आका की एक सीरत सुनाओ, पंखे का चक्कर छोड़िए, पसीने को गिरने दीजिए, इबादत में मेहनत कीजिए, वो शक्कत जितनी ज्यादा होगा सवाब उतना ही ज्यादा मिलता है, सवाब उतना ही ज्यादा मिलता है। यही वजह है, याद रखिएगा। और से सुनिए, आपकी एक सीरत जिंदगी में कीड़ा बांध करके ले जाइए। साहब आज हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, हमारे चेहरे पे जलाल चाहिए। स्कूल का टीचर अगर चेहरे को खरगोश की तरह बनाकर क्लास में जाए, बच्चे उससे क्या सबक सीखेंगे? हमारा आलिम चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर अगर महफिल में नहीं जाए तो आवाम उससे क्या सीखेगी? जलाल अच्छी बात नहीं है। लोग कहते हैं याद रखना, जमाल मदीने वाले का चाहिए, मुस्कुराहट मदीने वाले की चाहिए। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं खुदा खुदा का यही है, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आते हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है और हम लोग इस मस्जिद में तशरीफ फरमा है, हबीबी मस्जिद, सुभान अल्लाह, बोलते सुभान अल्लाह। सरकार हबीबी मिल्लत की बात आती है तो मेरे वालिद साहब एक वाकया बताते हैं। इस वक्त में एक मुनाज़रा था और ट्रेन का जमाना था, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की ट्रेन लेट हो गई, हवा से चलने वाली, लोग इंतजार करते 3-4 घंटा चलेगा। देवबंदियों से मुनाज़रा था बदल और सरकार मुजाहिद मिल्लत हैसियत हाजिर थे। हजरत जब पहुंचे तो खाका साथ में था या नहीं था, पहले आप सिवान में एक जगह है उसको बबुनिया मोड़ कहते हैं, वहाँ पे हलवाई की दुकान की नजर तशरीफ ले गए। ताकि बताओ यहाँ से हथुआ कितनी दूर है? हथुआ पे वहाँ पे राजा का घर था, वहीं बगल में मुनाज़रा था। उसने कहा यहाँ से हुजूर 12 किलोमीटर है। कहा देखो बात अपनी होती तो हबीबुल्लाह काम नहीं जाता, मगर बात सरकार की जाती है, बात सरकार की जात की है। तुम मुझे लालटेन दे सकते हो, वापसी में लौटा दूंगा। वो जमाना आज का नहीं था। उसने कहा हुजूर आप जैसा आदमी मांगे मैं लालटेन भी देता हूँ और एक लाठी भी, और अपना एक नौकर भी देता हूँ काम करने वाला। सरकार मुजाहिद मिल्लत 12 किलोमीटर पैदल चलकर गुजरात किताबों की गठरी, कभी खादिम के सर पर, कभी हजरत के सर पर।
لے کر 12 کلومیٹر پہنچے 12 بجے رات کے بعد. کسی کو یقین نہیں تھا جب حضور مجاہد لیڈر پہنچے. اس وقت اہل سنت کے جماعت کے قاری ایک تقریر ہو رہی تھی. دیوبند کی خوشی منا رہے تھے کہ اتنا مناظر نہیں آیا. مگر سرکار مجاہد لیڈر پہنچے تو مناظرہ بھی ہوا اور انہیں مجرموں کا نام زندہ نہیں ہے. انہیں مجرموں کا نام زندہ نہیں ہے. ان کی زندگی کا مقصد تو فقط یہ تھا انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد دنیا سے گزرا. سرکار مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے اور سیدہ دائی حلیمہ چچا ہے. بڑھاپے کا زمانہ ہے. آقا کی نظر دودھ پلانے والی ماں پر پڑ گئی. جب پڑی نا آقا رکے نہیں, ماں کی تعظیم کے لیے کھڑے. ماں کی تعظیم کے لیے, ماں کی تعظیم کے لیے, کس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. اب دیکھیے یہاں وہی بیٹھے گا جس کو اٹھ کے جانا اور جسے جانا ہو یہاں بیٹھے گا. ٹھیک ہے, جاتے آپ لوگ تھوڑا سا کسی آپ جانے والے نہیں ہے. جانے والے ہم تو کوئی بات نہیں جانے والے ہم تو آ کر بیٹھے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے کا وقت ہے. آپ بالکل پہلے کرتے سے آپ کو ریلیکس کو اطمینان ہو, بس نیت کے تک آپ ہو بیٹھے. انشاءاللہ ڈبل ثواب. سنے اور سے سنے اللہ اللہ. صاحب سرکار کھڑے ہو گئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, صحابہ بھی کھڑے ہیں اور آقا نے اپنی چادر مبارک کو کندھے سے اتارا اور مسجد نبوی شریف میں ماں کے لیے بچھایا. ماں کے لیے بچھا دیا. اماں جی آپ وہاں نہ بیٹھے, آپ کے بیٹھنے کی جگہ یہ ہے. ماں کو بیٹھا دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, برا نہ ماننا, ہم کالج میں پڑھتے ہیں, اسکول میں پڑھتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ہمارے ٹیچر آئے تو ہم کھڑے ہوتے کہ نہیں بولے ذرا سا نوجوان بولتے کھڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں نا, کھڑے ہوتے ہیں. وہ ٹیچر کیسا بھی ہو, انگلش کا ہو, میتھ کا ہو, کھڑے ہوتے ہیں. صاحب ہم جلسوں میں جاتے ہیں, ہمارے عالم آئے تو ہم کھڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن جس ماں کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہوئے, بتاؤ نوجوانوں اس ماں کے لیے تم زندگی میں کتنی بات دے گی. باپ کے لیے سرکار کھڑے ہوئے, بتاؤ تم اپنے والد بزرگاں کے لیے کتنی بار کھڑے ہوتے ہو. سلطان رضا کہنا چاہے گا پیر صاحب کے لیے بعد میں کھڑے ہونا, امام صاحب اور عالم صاحب کے لیے بعد میں کھڑے ہونا, اپنے کلاس ٹیچر کے لیے بعد میں کھڑے ہونا. جس ماں کے لیے آقا کھڑے ہوئے آج سے اس کے لیے پہلے کھڑے ہو جانا. جس والد کے لیے سرکار کھڑے ہوئے آج کے بعد پہلے کھڑے ہو جانا. تم دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہونا, تیرا بوڑھا باپ آ جائے کھڑے ہو جانا. دوستوں سے کہنا تم بھی کھڑے ہو جاؤ. کہیں گے کیوں, آپ دیکھ نہیں رہے ہو میرے والدین گرامی آ گئے, میرے ابا حضور آ رہے ہیں, میرے دوست سمجھ جائیں گے میرا دوست اپنے باپ کی بڑی عزت کرتا ہے. ایک دن تو کھڑا ہوگا, تیرا ہر ساتھی جب تیرے باپ کو دیکھے گا کھڑا ہو جائے گا. مگر جب تو ہی اپنے باپ کی قدر نہیں کرے گا تو تیرے ساتھی تیرے باپ کی عزت کیسے کریں گے. تیری بوڑھی ماں ہے, تیری بیوی بچے کی تیرے بغل میں بیٹھے ہیں, جب آ جائے نا نگاہوں کے سامنے فوراً کھڑے ہو جانا. بیوی سے کہنا کھڑی ہو جاؤ, بچوں سے کہنا کھڑے ہو جاؤ. کہنے کے کیوں, کل تو اتنی عزت نہیں کرتے تھے, آپ اگلی کل تک نہیں جانتے تھے. آج ہم نے جلسے میں جان لیا, آج ہم نے جلسے میں جان لیا ہے. سرکار کو دودھ پلانے والی ماں کے لیے کھڑے ہو گئے. میں تو اس ماں کے لیے کھڑا ہوں جس نے دودھ بھی پلایا ہے, 9 ماہ پیٹ میں خون جگر بھی پلایا ہے. انشاءاللہ ہم نوجوان اپنے ماں باپ کی تعظیم کریں گے. پیچھے بھی ہاتھ اٹھا کر بولے انشاءاللہ کریں گے, ضرور کریں گے. اب ذرا غور سے سنیے گا. آقا قریب بیٹھایا, آقا مسکرا پڑے. ماں آقا کو دیکھ کر مسکرا رہی ہے, آقا رضائی ماں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. آقا پوچھتے ہیں اماں جی خیریت ہے نا, بڑے دنوں بعد آئی ہے, قبیلے کا کیا حال ہے, گھر والے کیسے ہیں. اماں مسکرا پڑتی ہے. شہزادے آپ کو دیکھنے کی طبیعت کر رہی تھی, آپ سے ملنے کے لیے دل بے قرار تھا,
शहजादे का दीदार भी कर लूंगी, खबर खैरियत भी हो जाएगी। आका मुस्कुराते हैं, कहते हैं अम्मा जी अगर आप इजाजत दे तो पूरी जिंदगी आपके रहने का इंतजाम कर। ये आज के बेवकूफ की तरह नहीं जो टिकट बनाए थे अम्मा जी दिसंबर में आने का टिकट और फरवरी में जाने का टिकट, दो टिकट कंफर्म। नहीं कहूंगा ना, आपसे भी कहूंगा मेरी कौम के नौजवान सुनो, जरा गौर से सुनना। आका मुस्कुराए, अर्ज किया, माने कहा शहजादे आप तो जानते हैं मुझे बहुत काम है। आप मेरे शहजादे आप जब मेरे घर गए थे तो मेरे पास 7 बकरियां थी और आप तशरीफ लाए तो आपकी ये मां 700 बकरियों की मालिक भी है। मेरे शहजादे आपके कदमों की बरकत से आपकी घर मनोवर है, बस इजाजत देते मुलाकात हो गई कि अपने कबीले को चली जाओ, साथ में उनके शौहर भी है। आका फरमाते अम्मा जी ऐसे कैसे जाना? आका को आका इरशाद फरमाते हैं घर जाओ, तो माँ ने गनीमत आया है, जितना माल घर में है मेरे हिस्से का सब लेकर आओ, ऊँटनी पे ला दो और मेरी माँ को कबीले बनु साल तक पहुँचा दो। सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, मेरी बात का बुरा न मानना, क्या आप भी कभी अपनी माँ से दिल की बातें करते हो? क्या आप भी बैठकर कभी अपनी माँ से खबर खैरियत पूछते हो? बता तेरे माँ के दिल में कितने अरमान होंगे, बता तेरा बूढ़ा बाप कितने दिल में दर्द लेकर के घूमता है। क्या कुरान में रब ने नहीं कहा रब्बिर हम्हुमा बयानी सगीरा, जब अपने माँ बाप के सामने चलना तो अपनी जवानी के दिन को याद न करना, अपनी जवानी के अय्याम को याद न करना। जब माँ बाप के सामने जाना ना तो अपने बचपन के दिनों को याद करना। तेरी माँ बचपन में तुझसे कितना प्यार करती थी, तेरा कितना ख्याल रखती थी। कुरान कहता है बुढ़ापे में माँ का वैसे ही ख्याल रखो, बुढ़ापे में बाप का वैसे ही ख्याल रखो। आज इस जलसे के बाद घर जाना ना, जब दुकान से लौट कर आना ढीकी से कभी बगल में बूढ़ी माँ के पास बैठ जाना, बूढ़े बाप के पास बैठ जाना, माँ खैरियत है ना, दिन कैसा कटा, बता खाना मिला कि नहीं मिला, बता कुछ चाहिए, कोई तेरी जरूरत तो लेकर आओ। अब्बा आप कैसे हैं? जानते हो जब बूढ़े माँ बाप से जवान बेटा उसकी खबर खैरियत पूछता है ना तो माँ बाप का कलेजा अंदर से चौड़ा हो जाता है। आप समझते हैं कि मैंने जिस पौधे को लगाया था आज मेरा ये शजर लगाना वसूल हो गया है, आज ये पौधा लगाना वसूल हो गया है। तेरे माँ बाप मुस्कुराते हैं कि साहबजादे मेरी फिक्र छोड़ो, तू दिन भर थक कर आया है घर जा। तेरी माँ तेरी बीवी को आवाज देती है, सुनती हो बहू मेरा बेटा आ गया है, जरा इसके लिए चाय ला दो, इसके लिए नाश्ता ला दो। याद रखना तेरी ये एक मोहब्बत सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, मगर रात की तन्हाई में तेरी बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पे बैठकर तेरी सलामती की दुआएं मांगती है, तेरी तिजारत की दुआएं मांगती है, तेरा बूढ़ा बाप तेरे लिए दुआएं मांगता है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद कमाना तो अपनी दौलत को पार्टियों में न उड़ाना, अय्याशियों में न उड़ाना, अपनी दौलत को दोस्तों की पार्टियों में खर्च न करना, अपनी दौलत को माँ की रज़ा के लिए खर्च करना, अपने बूढ़े बाप की मोहब्बत में खर्च करना। एक बात बूढ़े बाप का रात की तन्हाई में जेब भी देख लेना, कहीं बूढ़े बाप का जेब खाली तो नहीं है, बूढ़ी माँ के आंचल खाली तो नहीं है। कसम खुदा की आज हम जिंदगी में नाकामयाब इसलिए है, हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर आदि मौलाना सब है, मगर हमारी जिंदगी में माँ की दुआएं नहीं है, बाप का प्यार नहीं है। यही वजह है आज हम जिंदगी में परेशान है। मैं आपसे कहूँगा क्या नबी ने नहीं फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। मेरी कौम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, आज के बाद दिल्ली मुंबई कलकत्ता सऊदी अरब कहीं रहना कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करना।
इंशाअल्लाह करेंगे। हाथ उठा के पूरे नौजवान बताते इंशाअल्लाह करेंगे। सुभान अल्लाह जरूर करें। अपने माँ बाप की खिदमत याद रखें, इसलिए जिससे मिले ना मुस्कुरा करके मिले। आज हमारे पास कितनी इतना वक्त कहाँ है, ये जो चंद लम्हा जिंदगी के है ना, इसे खुशियों से भर दीजिए। और खुशी से भरने का तरीका यही है कि मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाला सैयदा दाई हलीमा ने इतना पैगाम दिया कि मेरे आका को दूध दे दी और लेने के बाद भाई का भी दूध पिलाया। सोचा आका को भाई जाने का मैं दूध पिलाऊं, आका ने दे दिया। कहती है सैयदा कि मैंने बड़ी कोशिश की मगर हर दूसरा का मामूल था एक हिस्सा दे और दूसरा हिस्सा अपने भाई के लिए छोड़ दो। बुरा करना लगा। आका करीम ने पूरी दुनिया के इंसानों को तर्क दिया कि अल्लाह अगर तुझे कुछ रिज़्क देना तो अकेले न खा लेना, जरा भाई को भी देख लेना, जरा बहन को भी देख लेना, जरा माँ बाप और बेटी को भी देख लेना, जरा समाज के गरीबों और यतीमों को भी देख लेना। आका फरमाते हैं, आका का किरदार बता रहा है, एक प्याला दूध मिले ना आधा पीना, आधा भाई के लिए छोड़ देना। एक रोटी नसीब होना, आधी रोटी खुद खाना और आधी रोटी अपने भाई के लिए छोड़ देना। सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा, ऐ कौम के लोगों सुनो, आज लोग कह रहे हैं बीवियां मुर्तद हो रही हैं, बहनें मुर्तद हो रही हैं, बेटियां मुर्तद हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी बीवियों को इग्नोर कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं हमने अपनी बहनों को इग्नोर कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी बेटियों को इग्नोर कर दिया? हो सकता है मेरी फिक्र आपकी फिक्र से नहीं टकराई, लेकिन हो सकता है टकरा गई तो सुभान अल्लाह, नहीं टकराई तो मेरी तकरीर मौलाना मजहर साहब के मार्फत वापस कर दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, ईमानदारी की बात यही है। सरकार फरमाते हैं, जो खाओ तो अपनी बीवियों को खिलाओ, जो पहनो अपनी बीवियों को पहनाओ, जो पियो अपनी बीवियों को पिलाओ, जहां रहो अपनी बीवियों को रखो, कमाओ तो बीवियों पे खर्च करो। आज बुरा ना मानिएगा, कौन सा बीवियों से मुस्कुराते हुए मिलता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप घर गए, बीवी आपकी है, आपकी बीवी ने कहा मेरे शौहर नामदार सुनते हैं मेरी बहन की शादी है, 5,000 रुपया या 10,000 रुपये चाहिए, कपड़े खरीदने हैं, मैका जाना है। आज का नौजवान इतना गुस्सा, अल्लाह अकबर, कहता है तेरा बाप ऐसा कर गया है, जा जा मैका चली जा, अपने बाप और भाई से पैसा ले लेना। सुन, शादी है ना तो कह देना मेरे लिए भी कोट पैंट बनवाएगा तभी आएगा। सुनता हूँ तो तबीयत लगती है, एक साल के करीब 2-4 तमाचा हज़रत उमर फारूक वाला लगना चाहिए ताकि उसे अक्ल। अरे बेवकूफ मोदी साहब जब निकाह पढ़ाए थे तो कहा था कि नहीं कहा था मारना तो लड़का उस के तेरी ज़ौजियत में दिया तो तू तो इंग्लिश पढ़ के आया और अरबी में को भूल किया, तूने समझा क्या? तूने तो सिर्फ इतना समझा बीवी के साथ सेल्फी ली और फेसबुक पे डाल दिया आई लव माय वाइफ। बीवी की समझने लगी बड़ा शैतान है, बस इसकी मोहब्बत फेसबुक पे है। मैं आपसे कहूंगा नाना, बीवियों को इग्नोर मत करो, बीवी तेरी है या तेरी, तूने उसे इग्नोर कर दिया, काट दिया, क्या करे भाई आया तेरी बीवी मैका चली गई, सारी पहले कुछ मगर ये मायूस है, किसी की नजर पड़ी बोल पड़ा मायूस हो, मेरा शौहर बड़ा खड़ूस है, कमाकर शराब पीता है, दोस्तों के साथ पार्टियां करता है, कभी मेरा ख्याल नहीं करता, तो कहना है बता मुझे चाहिए क्या, बता मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। अब मोहब्बत की दो बोली बोला, अब वो समझती है यार ये मुझसे हमदर्दी करता है, उसने तो 4-5-10,000 दे दिए, अब बीवी तेरी है मगर वो खुश होकर साथ उसका निभा रही है। अब नतीजा ये निकला उसके पैसे से उसने शॉपिंग की, कपड़े खरीदे, तो बड़ा मौजूद में अपने घर में पड़ा रहा। नतीजा ये निकला
बीवी तेरी है, मौलवी किसी और के साथ है। बीवी तेरी है, मर्द के किसी और के साथ घूम रही है। बीवी तेरी है, दोस्ती किसी और के साथ है। खुद बेहया न बनी, बल्कि तेरे एक गंदे किरदार में उसे बेहया बना दिया। सरकार फरमाते हैं औरतें टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है, इसलिए उन पर ज्यादा सीधा न करो, बल्कि उनसे मोहब्बत करो। आशिक़ बिल मारूफ, याद रखना औरतों को अच्छाई के साथ रखो, से ना तो मेरा निसा औरतों के साथ भलाई करो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सीरत सुनो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से इरशाद फरमाया, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती? सरकार ने क्या कहा? मांगो। अब प्यार से बोले, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? माँ की बात आई तो सब कुर्बान, सरकार फरमाते हैं। और बीवी की बात आई, कहा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बताओ। वो जो कहता है बाप से मांग लेना, वो जो कहता है भाई से मांग लेना, वो जो कहता है जाकर अपने मैका वालों से मांग लेना, सरकार ने कहा पगले बीवी तेरी है, तू बता तू क्या मांगना चाहती है? तेरी बीवी तेरी हैसियत जानती है कि मांगना क्या मांगना क्या है। तेरी हैसियत से ज्यादा नहीं मांगेगी। एक बार आका की सुन्नत को जिंदा करके दे। आग के जलसे से जाकर बीवी से कहना, बेगम मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं गरीब हूँ, मगर तेरी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, तेरी हर जरूरत पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी शरीफ हयात, तुम किसी आवारा के सामने हाथ न फैलाना। जिस दिन तूने अपनी बीवियों को तेरी बीवियां घर में भी महफूज रहेगी, घर के बाहर भी महफूज रहेगी। सरकार ने फरमाया, तुम में का बेहतर वो है जिसका इखलास उसके बीवी और बच्चों के साथ बेहतर है। माशाअल्लाह, देखते रहिएगा, है ना? जरा मोहब्बत से एक बार बोलते सुभान अल्लाह। ज़िया भाई किधर है? इधर नजर आ रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था और से सुने, बहन आपकी है, जवान हो गई, 5 साल का जूता और जींस पहन रहे हैं, मगर बुरा न मानना मेरी कौम का नौजवान, तेरा बाप दुनिया में नहीं रहा, जवान बहन घर में है, मगर तुमने कभी उससे पूछा मेरी बहना बता तेरी की कोई जरूरत है? बता, तुमने कभी अपनी जवान बहन से पूछा मेरी बहन तू काहे पे पड़ती है, किस झूठ पे पड़ती है, तेरी जरूरतें पड़ सकती है, बता तेरी जरूरत कैसे पूरी हो रही है? हमारी गरीब माँ और बहन बाप के इंतकाल के बाद सिलाई करके न जाने कौन कौन सा हुनर काम करके अपना घर चलाते हैं, मगर भाई से नहीं मांगते हैं कि मेरा भाई मुझे इग्नोर कर देता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, जब तू अपनी बहन का ख्याल नहीं करेगा ना, तो तेरी बहन गैरों के सामने हाथ फैलाएगी, अपना बेटों के सामने हाथ फैलाएगी, बहन तेरी होगी इज्जत नीलाम हो जाएगी। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा, सरकार की मिलाद मनाने वाला भी बनिए और सरकार की सीरत पे अमल करने वाला भी बनिए। मुस्तफा करीम की रज़ाई बहन है हज़रत सीमा, पहली बनकर मदीने में आ गई। सरकार के मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों ने सुना, कहा है नबी के सहाबा, मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? मैं तेरे नबी की रज़ाई बहन सीमा हूँ, जाकर अपने मेरे भाई से कह देना। सहाबा दौड़ गए, आका जी एक खातून आई है, है, वो कहती है मैं आपकी बहन हूँ। आका मुस्कुरा पड़े, बहन की बचपन की बातें याद आ गई। आका खड़े हो गए, कहा जल्दी मेरी बहन को लेकर आओ। सहाबाए किराम भी देखकर हैरत में हैं, ये रिश्ता और बहन तशरीफ ले आती है। हज़रत सीमा वो बहन है जिन्होंने आका को गोद में खिलाया है। जब साहब भूख निकल जाए और सूरज एकदम अपनी तुलूस ताकत पर हो, सीमा आका को गोद में लेकर दोपहर में बाहर निकल जाती। हज़रत सैयदा हनीफा सादिया नाराज हो गई, बोलती है सीमा मैं अपने इस अरबी भाई को दोपहर में कहाँ लेके निकल जाती हो? इन्हें सूरज की गर्मी बर्दाश्त कैसे करेंगे, धूप लग जाएगी। हज़रत सीमा मुस्कुराई, कहती अम्मा की फिक्र न करे, ये अरबी भाई मेरी गोद में होते हैं और हम धूप में चलते हैं, बादल इनके सर पर साया करके चलता है।
सीमा, हजरत सीमा आका को गोद में ले लेती और कबीले बनु साद की लड़कियों से कहती, ऐ मेरी सहेलियों, लाओ अपने भाई को, मैं भी अपने भाई को लेकर आती हूँ। देखना है तेरा भाई ज्यादा खूबसूरत है या मेरा भाई ज्यादा खूबसूरत है। हजरत सीमा से औरतें आकर कहती, सीमा मेरा भाई बीमार है। हजरत सीमा कहती है, फिक्र न कर, पानी लेकर आ। और लड़कियां प्याले में पानी लेकर आती। हजरत सीमा अपने भाई के मुस्तफा जाने रहमत के तलवे को पानी में डाल देती और वो ले जाकर पिला देती तो सब बीमार शिफा पा जाते थे। आका से इतनी मोहब्बत करती थी हजरत सीमा, जब आका को देखी ना तो रो पड़ी। आका करीम को देखकर आंखों में आंसू आ गए। सरकारे मदीना ने बहन की इज्जत, हौसला अफजाई की, मुस्कुराए, कहना रोना नहीं, बताओ कैसी हो, इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई है, आका हम लोग खैरियत पूछ रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, हमारी बहन गरीब हो हम कभी पूछते भी हैं क्या? हमारी बहनें देहात में पड़ी हुई है, कभी उनकी खबरों खैरियत देते भी हैं क्या? नहीं साहब, हमें फुर्सत नहीं है। मगर हमसे बड़ा समाज में नबी का आशिक भी कोई नहीं है, हमसे बड़ा नबी का आशिक भी कोई नहीं है। मैं कहता हूँ रात की तन्हाई में आका की सीरत को पढ़ो। हजरत सीमा है ना, रो पड़ी। आका करीम ने कहा, बहना न रो, इस उम्र में आई हो, बड़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है, कुछ दिन बदलने में रहे, बहन बड़ी ख्वाहिश है कुछ दिन अपने भाई के घर रह जाओ। हजरत सीमा ने कहा, मेरे भाई मैं तो कैदी बनकर आ गई, घर वाले परेशान होंगे, मुझे इजाजत दे दे। मगर भाई आज तेरी शान शौकत और तेरी चीजें देखकर मैं ये कहने पे मजबूर हो गई कि जब तू इतना अच्छा है तो तेरा खुदा कितना अच्छा होगा। मुझे कलमा पढ़ा मुसलमान बना दे। सरकार ने कलमा पढ़ाया, साहब ने ईमान बनाया और कहा से घर जाओ और जितना माल है सब लेकर आओ। सारा माल पे लगा दिया, वो सहाबा की ड्यूटी लगा दी, मेरी बहन को रात में न छोड़ना, ले जाकर घर पहुंचा के मोहब्बत है। बताओ थोड़ा सा, हम कभी अपनी बहनों से इतना प्यार करते हैं? सुनिए साहिबों, याद रखना जिंदगी में कि कर नबी की सीरत का